हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे हिंदी क्लासेस में जो है स्त्रीलिंग जानने का पहचान करेंगे। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं। दुनिया का कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, तो हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। 10th और 12th सभी के लिए जो है हिंदी क्लासेस जो है जेंडर पहचानने के लिए, ये अगर आप क्लास मिस नहीं करते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, बहुत सारे ग्रहों के नाम जाने थे, पेड़ पौधे के नाम जाने थे, फल फूल के नाम जाने थे, जानवरों के नाम जाने थे, नदियों के नाम जाने थे, जिसमें कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब कुछ अपवाद होते हैं। तो आज हम लोग प्यारे बच्चे जानेंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग पहचानने का नियम। क्या जानेंगे? स्त्रीलिंग पहचानने का नियम। ठीक है ना। तो लिंग निर्णय का जो है कुछ सामान्य नियम है, जैसे में लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में कोई भी अगर शब्द आता है हम लोग, ठीक है ना, तो उस शब्द के लास्ट में अंतिम में अगर नी आ जाता है, री आ जाता है, त, ती, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आई प्रत्यय लगा रहे तो प्राय क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये सब जो है ना चीज लास्ट में अगर लगा रहेगा तो प्राय स्त्रीलिंग होगा। सभी नहीं हो जाएगा। प्राय मतलब कुछ हद तक इसे क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग का पहचान कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मार देंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारे फर्स्ट की ओर जाने से कुछ नंबर छूट सकते हैं। तो जानेंगे पहला अक्षर जो है नी है लिखा हुआ प्यारे बच्चों, नी। तो नी का जैसे भी एग्जांपल में देख लीजिए, शैतानी, शैतानी लास्ट में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आराम से क्या करेंगे, स्त्रीलिंग मार देंगे। शैतानी हो गया, हैरानी, चटनी, चलनी, मनमानी इत्यादि, ये सब इसके आगे और भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है री लिखा हुआ है, री। उसके बाद है री में लिखा हुआ है छतरी हो गया, पटरी हो गया, कटोरी हो गया, गठरी हो गया, कोठरी इत्यादि। इससे आगे जो है बहुत सारे होंगे जिसके लास्ट में री आना चाहिए, प्रत्यय जो है री आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल में छतरी, छतरी का अगर दे देगा, छतरी का प्रत्यय बतावे, लास्ट मतलब क्या, प्रत्यय जो है किसी शब्द के लास्ट में आता है। तो फॉर एग्जांपल एक में ऑप्शन दे देगा री दे देगा, दो में दे देगा ई दे देगा, तीन में दे देगा बड़ी ई, चार में कोई नहीं। इसमें क्या मारेंगे, छतरी का लास्ट में क्या आ रहा है, छतरी। री बोलने से क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। एक नया वर्ड क्या बन रहा है, ई बन रहा है। ठीक है, बड़ी। तो अब जो है लास्ट, अब उसका लिखा हुआ है ती लिखा हुआ है। ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में छति, छति का अगर लिंक दे देगा, उसके बाद पूर्ति, जाति, समिति, रीति इत्यादि, ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ती आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसके अदर भी अगर कोई अगर आ जाता है शब्द जिसके अंत में अगर ती आता है तो क्या करेंगे, स्त्रीलिंग ही मारेंगे। ठीक है। अब जो है लिखा हुआ है तो चाहत, राहत, हजामत, अदालत, बगावत इत्यादि, इस सब के देख रहे हैं लास्ट में क्या रहा है, तो आ रहा है। वैसे शब्द के ही चुन के रखे गए हैं फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि लास्ट में क्या रहा है, इसमें तो है, दिया हुआ तो ही आ रहा है। ठीक है। अब जो है लिखा हुआ है ली, तो ली, ओखली, ओखली सभी के घर में होगा। ओखली बोलने से जो है क्या होता है, लास्ट में ली आ रहा है। क्या आ रहा है, ली। ककली, मूंगफली, तितली, डफली इत्यादि। इसके अलावा भी और सारे होंगे। अब लिखा हुआ है आहट, जैसे में कि चिल्लाहट, चिल्लाहट बोलने से जो है क्या आ रहा है लास्ट में, चिल्लाहट। चिल्लाहट बोलने से लाहट जो है क्या चीज में बदल जा रहा है, आहट में बदल जा रहा है। क्या चीज में, चिल्लाहट। बोल के आप लोग देखिएगा ये शब्द को, चिल्लाहट बोलने से एक नया वर्ड क्या बन रहा है, अंदर से आ रहा है चिल्लाहट। तो एक अंदर से एक नया वर्ड बनेगा, अंदर से आवाज आएगा कि आहट आ रहा है, चिल्लाहट। ठीक है। लाहट जो है आहट में बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चिकनाहट, नाहट भी क्या चीज में बदल जा रहा है, आहट में, चिकनाहट। देखिएगा बोल के आप लोग, ठीक है ना। हम लोग वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, आप लोग जो है जब क्लास देखेंगे तो आप लोग देखिएगा बोल के, लास्ट में क्या आ रहा है, आहट। बुलाहट, बुलाहट में भी लाहट से क्या आ रहा है, आहट आ रहा है। क्या आ रहा है, आहट। घबराहट इत्यादि। ठीक है। इसके अलावा इसके हो जाएगा मुस्कुराहट भी, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, मुस्कुराहट में भी आहट आ रहा है। ठीक है ना। अब जो है आवट लिखा हुआ है, जैसे में लिखा हुआ है लिखावट का लिंग निर्धारण कर, लिखावट, लिखावट, लिखावट में जो है खावट चाहे बोलने से क्या होता है, लिखावट। तो क्या चीज में बदल जा रहा है, लिखावट जो है आवट में बदल जा रहा है। क्या रहा है, आवट, लिखावट। एक नया वर्ड क्या बन रहा है, आवट। लिखावट का अगर दे देगा, लिखावट का लिंग
लिखावट का प्रत्यय बताएं। तो पहले ही लिखा हुआ है जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, प्रत्यय लगा रहता है, ठीक है ना, ये सब जो है प्रत्यय लगा रहेगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो लिखावट का दे देगा, जैसे में एक में दे देगा आखट, दो में दे देगा आवट, तीन में दे देगा आहट, चार में दे देगा ट, क्योंकि लास्ट ट आ रहा है। तो ये नहीं देखना है कि लास्ट ट आ रहा है, एक नया वर्ड क्या बन रहा है, लिखावट। लिखावट बोलने से एक नया शब्द क्या बन रहा है, तो नया शब्द बन रहा है लिखावट बोलने से आवट बन रहा है, ठीक है ना। गिरावट, गिरावट ही बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, आवट, थकावट इत्यादि, ठीक है। उसके बाद जो है ईया। अब देखिए लिखा हुआ एक शब्द क्या है, खटिया, खटिया। ऐसे हम लोग नहीं जानते कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग 60% तक हम लोग जान सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो खटिया बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, खटिया का दे देगा लिंग निर्धारण करे, तो आप फॉर्मूला याद कर रहेंगे, उसके बाद ही ना आपको पता रहेगा। इसमें देखो लिखा हुआ है ईया, है ना, लिखा हुआ ईया। तो खटिया बोलने से एक क्या रहा है, नया शब्द ईया रहता है। सर जी लिखाए थे कि जिन शब्दों के अंत में ईया रहेगा तो क्या करेंगे, प्रायः स्त्रीलिंग मारेंगे, ठीक है ना। खटिया भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या रहा है, ईया रहा है। अब सोचेगा सर इसमें ईया कहाँ रहा है, ऐसे सोचिएगा ना, तो खटिया बोल के देखना है, नया वर्ड बन रहा है, या नहीं देखना है। फिर डलिया, डलिया भी बोलने से लिया जो है ईया में बदल जा रहा है, ठीक है। डिबिया, डिबिया भी बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, ईया। टिकिया, इसमें भी ई आ रहा है, इत्यादि, ठीक है। उसके बाद जो है दिया हुआ है ई, दिया हुआ है बड़ी ई, ठीक है ना, एक छोटी ई होता है, ये बड़ी ई होता है, ठीक है ना। उसका लिखा हुआ है गगड़ी, गगड़ी, गगड़ी बोलने से जो है हमारा देखना थोड़ा सा लंबा समय लगता है। जैसे में कि फॉर एग्जांपल में अ और आ की अपेक्षा में हमें क्या होता है, इसके दुगुना समय लगता है। जितना जल्दी अ बोल लेते हैं उसका दुगुना समय लगता है आ बोलने में, ठीक है ना। जैसे में फिर ई बोलते हैं, ई आसानी से बोला जाता है, फिर बड़ी ई बोलते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है गगड़ी, गगड़ी बोलने से एक नया शब्द बन रहा है ई, क्या बन रहा है, ई। गगड़ी का दे देगा कि क्या करे, प्रत्यय बनाए, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, गगड़ी बोलने से री नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, ई मारेंगे। कौन सा ई मारेंगे, तो बड़ी। गठरी, गठरी भी बोलने से लास्ट में आ रहा है ई आ रहा है। गोली, गोली, ली भी बोलने से क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है। गोली, मुंह खिंचा जा रहा है ना बोलने से, तो फ्यू सेकंड का ज्यादा समय लगता है। झोली, नाली, प्याली, गरीबी, अमीरी, जूती इत्यादि बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। ये सब बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बड़ी। अब जो है लिखा हुआ है आस, क्या लिखा हुआ, आस। जैसे में मिठास, मिठास भी बोलने से क्या आ रहा है, लास्ट में मिठास, ठास जो है क्या चीज में बदल जा रहा है, आस में बदल जा रहा है। क्या चीज में बदल जा रहा है बच्चों, आस में। खटास, खटास बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, आस, क्या आ रहा है, आस। प्यास, प्यास भी बोलने से लास्ट में आ रहा है आस। सांस, सांस, सांस भी बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, आस इत्यादि, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को बहुत अच्छा अगर क्लास लगा होगा तो ज्यादा से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब जानेंगे हम किसके बारे में, आई के बारे में, ठीक है ना। आई, जिन शब्दों के अंत में लिखा हुआ है ना आई, तो जैसे में हो गया भलाई, हो गया बुराई, हो गया महंगाई, हो गया अच्छाई, सच्चाई, एटीसी। ये सब जो है भलाई बोलने से भी लास्ट में क्या आ रहा है, भलाई, लाई जो है क्या चीज में बदल जा रहा है, आई में बदल जा रहा है। क्या चीज में प्यारे बच्चों, आई में बदल जा रहा है। फिर जो है बुराई, बुराई भी बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। बुराई, एक नया वर्ड क्या बन रहा है, बुराई बोलने से एक नया शब्द आ रहा है लास्ट में, आई, क्या आ रहा है, आई। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। महंगाई, महंगाई भी जो है क्या चीज आ रहा है लास्ट में, इसको महंगाई बोलने से भी एक नया वर्ड क्या बन रहा है, आई। ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सच्चाई, सच्चाई भी बोलने से लास्ट में क्या आ रहा है, आई, ठीक है। अच्छाई, इटीसी, ये सब क्या हो जाएगा, प्रायः स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना, कि स्त्रीलिंग का जो है फॉर्मूला, ये जो है आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में आएगा तो प्रायः लगभग जो है 60% हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ को जो है नाम पर भी हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ को नाम से ही पता चलता है कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे में कुछ लड़कियों का नाम हो गया, कुछ नदियों के नाम हो गया, कुछ ग्रहों के नाम हो गया, उसको हम कुछ नामों से जान सकते हैं, ठीक है ना। कुछ जो है फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में, ग्रहों के बारे में। ग्रहों की संख्या जो है हमारे सौरमंडल में जो है 8 है। तो उसका जो है हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया,
मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, वरुण वरुण इत्यादि, ठीक है ना। ये जो है सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो होता है, बृहस्पति बड़ा ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है ना। और सबसे छोटा ग्रह हो जाता है बुध ग्रह होता है, ठीक है ना, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है। तो ये बुध जो है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। ये बुध जो है क्या है, एक पुल्लिंग है, ठीक है ना। शुक्र भी एक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। मंगल भी, जिसको हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। बृहस्पति ये भी क्या है, पुल्लिंग है। शनि, अरुण, वरुण इत्यादि। एकमात्र ही ऐसा है पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है ना, मात्र उपग्रह जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्र एक पृथ्वी है जो क्या है, अपवाद में है। क्या है, अपवाद में, यानी इसको बोलेंगे स्त्रीलिंग। ऐसे भी हम लोग पृथ्वी को ही जानते हैं, क्या हमारी माता है, पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं धरती हमारी माता है, ठीक है ना, धरती माता के भी नाम से बोलते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जो है सारे क्या है, ग्रह पुल्लिंग है। क्या है प्यारे बच्चों, पुल्लिंग है। तो ये याद रखेंगे कि पृथ्वी को छोड़कर जो बाकी सारा बचा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।